आज हम बनाएंगे मोहनथाल। मोहनथाल वो भी आप देख सकते हो कि कितना कणीदार है और इसमें हम बिना मावा के इतना कणीदार और अंदर से कितना ये सॉफ्ट है। और इसको आप बनाकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल अच्छा रहता है। और हमारे गुजरातियों में जन्माष्टमी में घर घर में ये मोहनथाल बनता है और सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। तो आप भी एक बार इसे जरूर बनाएगा। अगर परफेक्ट माप और परफेक्ट रीत के साथ आप इसे बनाएंगे तो आपका भी मोहनथाल बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट बनेगा और कणीदार बनेगा। तो चलो फटाफट से मोहनथाल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोहनथाल बनाने के लिए यहाँ हमें 4 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन है यहाँ मैंने थोड़ा सा कुरकुरा बेसन है, वो एकदम नॉर्मल जो हम घर में यूज करते हैं वो बेसन नहीं है, थोड़ा सा कुरकुरा बेसन है। वो किसी भी आपको किराना स्टोर में या फिर फ्लोर मिल में आसानी से आपको मिल जाता है। तो 1 कटोरी हमें बेसन, इसके साथ मैंने पौनी कटोरी यहाँ शुद्ध देसी घी लिया है। और जितनी हमें बेसन लिया है उससे आधी कटोरी हमें चीनी लेना है और आधी कटोरी हमें दूध का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हमें मोहनथाल में डाबा देंगे, यानी कि आटा का हमें डाबा देना है। तो जो एकदम वो कणी कणी बनती है वो डाबा देने से ही बनती है। तो यहाँ हम इस तरह से एक बड़े बर्तन में इसको आटे को ले लेंगे। इसको मैंने पहले से ही अच्छी तरह से छान लिया था और इसमें हम 2 चम्मच घी और 2 चम्मच दूध को डालकर इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मस लेंगे। और इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद जिसी कढ़ाई में आपको आटे को भूनना है, इस तरह की चावल की छन्नी आती है, उससे हम आटे को इस तरह से अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद जो हमें घी लिया था उसी में से हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और धीमी आंच पर ही हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। मोहनथाल बनाने में जो हमने खास ध्यान रखना है वो है आटे को भूनने में। हाँ दोस्तों, अगर आटा भूनने में थोड़ा सा भी आटा कच्चा रहता है तो जब हम खाते हैं तो उसमें कच्चापन का स्वाद आता है और जल जाता है तो वो ज्यादा लाल हो जाता है और जलने की उसमें सुगंध आती है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको इसको धीमी आंच पर ही भूनना है। इस आटे को भूनने में कम से कम 15 मिनट तो लगते ही है। मेरे भी यहाँ 15 मिनट लगे थे। तो 15 मिनट पर हमें धीमी आंच पर ही इस तरह से हिलाते रहना है और हमें धीमी आंच पर ही इसको भूनना है। आटा अच्छी तरह से भूनता है तब तक आपको मोहनथाल जिसी भी डिश में या फिर किसी भी इस तरह के पैन में डालना है, जिसी भी डालना होगा उसमें हम घी से ग्रीस कर लेंगे। 15 मिनट के बाद आटे को धीमी आंच पर भूनने के बाद इस तरह से आप देखोगे एकदम इस तरह से फ्लफी फ्लफी हो जाएगा। तो जो हमने दूध लिया था इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और उसके बाद भी हमें धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए इस दूध को हमें पकाना है। जो आप मोहनथाल है वो उसको हम तोड़ते हैं तो जो एक अंदर से वो जो नरम होता है वो इस दूध की वजह से ही होता है। जब हम इसमें दूध डालते हैं तो अंदर से वो एकदम सॉफ्ट होता है और एकदम कणी कणीदार होता है। तो आप देख सकते हो कि 20 मिनट जितना हुआ है। मैंने गैस की आंच को कम ही रखा था। तो अब हमारा मोहनथाल का आटा है वो एकदम अच्छी तरह से भून गया है। तो गैस के स्टोव को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद भी हम थोड़ी देर में इसको चलाते ही रहेंगे क्योंकि कढ़ाई है वो नीचे से गर्म है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो नीचे से वो जल भी सकता है। एकदम बढ़िया, कितना अच्छा कलर आया है। तो ऐसा कलर आ जाए इसके बाद हमें गैस के स्टोव को बंद कर देना है। अब हमें इसकी चाशनी लेनी है। तो
चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन रख दिया है और इसमें हमें जो हमने चीनी ली थी आधी कटोरी वो चीनी डालनी है और इतना ही जितनी हमें आधी कटोरी चीनी ली है आधी कटोरी हमें पानी डालना है। गैस के स्टोव को हमें कम ही रखना है और चीनी को हमें अच्छी तरह से पिघलने देना है। गैस के स्टोव को हमें कम ही रखना है और चीनी को हमें अच्छी तरह से पिघल जाए चीनी। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है तो 1/4 चम्मच हमें ऑरेंज कलर डाल देना है और यहाँ हमें 1.5 तार की चाशनी लेनी है। 1.5 तार की चाशनी में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में ये चाशनी तैयार हो जाती है। तो चाशनी चेक करने के लिए बेरी थे तो आप इस तरह से कोई भी डिश में इस तरह से एक बूंद आप चाशनी डालोगे तो वो फैल जाती है। यहाँ ये हमारी 1.5 तार की चाशनी तैयार नहीं हुई है तो आप थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर इस चाशनी को पकाए। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप फिर से आप देखोगे कि डिश में हम चाशनी डालेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप डिश आप इस तरह से थोड़ी सी नमाएंगे, फिर भी चाशनी फैलती नहीं है तो हमारी चाशनी परफेक्ट है। और आप हाथों से भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप हाथों से आप देखेंगे तो इस तरह का तार बनता है तो हमें बिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए। इसके बाद हम गैस के स्टोव को बंद कर देंगे और जो हमारा मोहनथाल का आटा था इसके ऊपर हम चाशनी को डाल देंगे। तो अच्छी तरह से हम हिलाएंगे उसको और अब देखेंगे कि आपको इसको हिलाते हैं तो थोड़ी देर में ही ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसी स्टेज पर हम जिसमें हमने पहले से ही बर्तन में हमने घी से ग्रीस कर लिया है उसमें हम डाल देंगे और इस तरह से पेन को इस तरह से हाथों से टैप कर आप देख सकते हो अच्छी तरह से फैल जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ ऊपर से थोड़े पिस्ता और बादाम के पीसेस डाले हैं। आप चाहे तो मगजरी के बीज भी डाल सकते हो। तो हमारा मोहनथाल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद आप चप्पू से इसको पीसेस कर लीजिए। तो हमारा एकदम कणीदार मोहनथाल तैयार है। ये खाने में बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको कहीं भी घूमने जाना है या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरह की बेसन की बर्फी यानी कि मोहनथाल जरूर बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से परफेक्ट माप और परफेक्ट रीत के साथ मोहनथाल बनाएंगे तो आपका मोहनथाल भी एकदम इस तरह से कणीदार और इस तरह से परफेक्ट बनेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, खास एक बात कि आप भी मुझको आपकी रेसिपी बताइए कि आप मोहनथाल किस तरह से बनाते हैं तो मुझे भी पता चले कि मोहनथाल की दूसरी रीत भी क्या होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक की, आपके शेयर की मुझे बहुत ज्यादा जरूर है। तो अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और इंस्टा को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।